सीटेट एग्जाम के पहले शिफ्ट के कुछ प्रश्नों की एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ऐसे कुछ प्रश्न पैटर्न बेस्ड बनकर सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए उपयोगी है अगर आगामी आपके पेपर्स लगे हुए हैं, चाहे इसी शिफ्ट में हो जो अगले दिनों में होने हैं या अगले शिफ्ट में भी होंगे, क्योंकि परीक्षा लंबी चल रही है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन प्रश्नों के पैटर्न को देख करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहिए। तो जो पेपर हुए हैं उनमें मैंने अपने हिसाब से कुछ लोगों से बात करके कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। एक इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉमन बनकर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा जिसमें संख्या के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको और कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 into 1, 3 into 2, 5 into 3, 7 into 4, 11 into 5, 13 into 6, मतलब उनके सामने प्रोडक्ट उनका करके दिखाया गया है, वैल्यू दी गई है। एक बात तो क्लियर आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस से एक से लेकर के नंबर्स लिखे गए हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ पा रहे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 से 2 बढ़ रहा है, 5 से 2 बढ़ रहा है, 7 से नहीं, ये नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए वाला पैटर्न है एक इसका है, बताइए, नेचुरल नंबर का है। स्टार्टिंग की प्राकृतिक संख्याएं हैं, स्टार्टिंग के नंबर है अर्थात प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर लगातार कंटिन्यूड है। जबकि अगर इस पैटर्न को बात सोचे आप लोग, जो 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, सब की सब प्राइम नंबर हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो सबकी सब क्या है, प्राइम नंबर है और इनका परस्पर प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग प्राइम की बात करें तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो निश्चित तौर पर अगला प्राइम क्या होगा, 20 होगा नहीं, 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब आप 23 को सीधा सीधा 9 से गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। 9 त्रिक 27 होता है, कैरी आपका 2 हुआ, 9 दूना 18, 2 20 हुआ, मतलब इसका सही आंसर 207 होगा। अब क्योंकि यह पैटर्न बन रहा है तो इस पर कई तरह के और प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम उस पर स्क्वायर पर बेस्ड आ जाता है, वो भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा बन रहा है तो हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आपको उसका भी प्रश्न आपको सामने दिख जाए। कभी कभी आपके सामने ऐसे आता है कि 1 का स्क्वायर करना है, तो आप जानते हैं 1 होता है। 11 का स्क्वायर करना होता है, तो आप बताइए क्या होगा। इसमें आपको सिंपली 2 टर्म, 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं, 1 और 1 की काउंटिंग अगर करा जाए तो 2 बार लिखा हुआ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको काउंटिंग जैसे देखिए, जितना 1 देखा करिए, मतलब ऐसे ही देखिए। अगर पहले मैं कंटिन्यू लिख दूं तो 111 का स्क्वायर हो, 1111 का स्क्वायर हो, 11111 का स्क्वायर हो, 1,11,111 का वर्ग स्क्वायर हो, मतलब इस तरह से अगर हमसे 1 का ही यूज करके टर्म्स को बढ़ा करके स्क्वायर पूछ लिया जाए, मतलब ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, पूछा जा सकता है। यहाँ पर नंबर देखा करिए 1 का यूज कितनी बार है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 1 का यूज 1 बार था, सिंपली अपने 1 लिख दिया। 1 का यूज यहाँ पर 2 बार है। आप काउंटिंग में 1 को शुरू करिए और 2 तक जाइए, 1 आफ्टर 2, और फिर रिटर्न हो जाइए। रिटर्न होने का मतलब 1, मतलब ऐसे नॉर्मली आपको स्क्वायर करना पड़ेगा तो इट विल टेक टाइम, बट ऐसे करिए तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो आप काउंटिंग करिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, फिर रिटर्न हो जाइए, 2 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 3 2 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 हो जाएगा। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर अगर हम 3 था, इसको अगर मान लो 6 कर देता हूँ तो होगा 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। ये पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। ऐसे पैटर्न के प्रश्न आपको अभ्यास सीट में कहीं भी मिल रहे हो, तो जितने भी पैटर्न के प्रश्न उसको आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि जब आयोग, जो आपका एग्जाम कराने वाला बोर्ड होता है, वो प्रश्न बनाता है तो एक तरह के प्रश्न हर शिफ्ट में रखने की कोशिश करता है, हर डेट पर रखने की कोशिश करता है। तो आपको इस तरह के पैटर्न वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कभी भी कोई भी अगर यहाँ पर चेंजेस देकर के आपके सामने प्रश्न आए तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सके। और भी प्रश्नों की मैं एनालिसिस लेकर आपके सामने आता रहूंगा। धीरे धीरे अपने आप को इसी टाइप से रिलेट करते जाइए और अच्छे से तैयार करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।